टू ग्रीन थंब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टेरिडोफाइटा का सेकंड क्लास जो था आपका लाइकोप्सिडा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइटा का तीसरा क्लास, वो है आपका स्फेनोप्सिडा के बारे में। स्फेनोप्सिडा को कॉमनली बोला जाता है हॉर्स टेल, क्योंकि इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर हॉर्स टेल जैसी ही होती है। आज डिस्कस करेंगे इसके कुछ जनरल फीचर्स को। देखते हैं। पादप जड़ तना पत्ती में विभेदित। आपका स्फेनोप्सिडा का जो बीजाणुद्भिद होता है या स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो आपका जड़ तना पत्ती में विभेदित रहता है। एक चीज होती है कि इसमें जड़ जो होती है वो आपकी अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रहती है। सेकंड है, स्टेम में नोड्स, पर्वसंधि व इंटरनोड पर्व पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड को हम जानते हैं क्या होता है। ये जैसे आपका स्टेम है तो ये आपके रहे नोड और इन दोनों के बीच में जो होगा वो आपका होगा इंटरनोड। तो स्टेम में नोड, पर्वसंधि व इंटरनोड पर्व उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं। नोड्स पर पत्तियां लघुपर्णी व चक्र में उपस्थित होती हैं। यानी ये जो नोड्स हैं इन पर पत्तियां पाई जाएंगी जो कि लघु होंगी और दूसरा चक्र पर होंगी। और लघुपर्णी यानी माइक्रोफिलस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उस टाइप की पत्तियां कैसी होती हैं। तो ये जो पत्तियां होंगी ये कुछ चक्र में यहाँ पे रहेंगी इस तरह से पूरे स्टेम में। ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती। ये जो पत्तियां होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती। आगे देखते हैं। स्पोरेंजिया का निर्माण स्पोरोफिलस पर होता है। स्पोरोफिलस को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। स्पोरोफिलस को बोलते हैं बीजाणु पर्ण, अर्थात ऐसी पत्तियां जिन पर बीजाणु धानी का निर्माण होता है या जिन पर बीजाणु धानी बनती है उनको कहते हैं हम स्पोरोफिलस। आगे देखते हैं। स्पोरोफिलस के सघन समूह शंकु बनाते हैं। स्पोरोफिलस यानी बीजाणु पर्ण, जहां पर आपकी बीजाणु धानियां बनेंगी, उन पत्तियों के बहुत कॉम्पैक्ट या डेंस हो जाने से एक शंकु जैसी संरचना बन जाती है, एक कोन जैसी संरचना बन जाती है। और जिस पर क्या होता है उन पर ही आपकी बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया बनती है। यानी ये जो आपका स्टेम है इसके ऊपर यानी इसके सबसे ऊपर टॉप पर या शीर्ष पर, तने के सबसे शीर्ष पर यहाँ पर आपका बनेगा कोन। तो ये होगा आपका कोन। इसको हमने एक और नाम दिया था लास्ट क्लास में, मुझे कमेंट करके बताइए कि वो क्या था। ये कोन यहाँ पे बन जाता है और इस कोन से आपके बीजाणु धानियां विकसित होती हैं और बीजाणु धानियों से आपका बनता है बीजाणु यानी स्पोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। जिस तने पर कोन बनता है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। यानी अगर इस तने पर कोन बन रहा है तो इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। आगे देखते हैं। यंग स्टेम द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। हमने जैसे इधर देखा कि इसमें जो पत्तियां मिल रही थी वो कैपेबल नहीं थी प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए वो अप्रकाश संश्लेषी होती हैं पत्तियां। इस वजह से ये जो यंग स्टेम जो बनती हैं इसके बीजाणुद्भिद के, वो आपका प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण होते हैं। आगे देखते हैं। होमोस्पोरस प्लांट। ये जो स्फेनोप्सिडा का बीजाणुद्भिद होता है वो आपका होमोस्पोरस होता है। और होमोस्पोरस के बारे में हमने डिटेल एक वीडियो बनाई है, आप जाके उस पर चेक करें क्या होता है होमोस्पोरस। सम बीजाणु कहते हैं जिनके साइज और आपका स्ट्रक्चर पूरी समान रहती है, उनको हम होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं। आगे है इसका एग्जाम्पल में एक ही है आपका इक्विसिटम, जिसको हम टोटली हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। तो
ये रहा आपका स्पेनोप्सिडा के कुछ जर्नल फीचर। नेक्स्ट वीडियो में हम टेरिडोफाइटा की 4th क्लास को डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट करके बताइए इक्विसिटम की कुछ स्पीसीज के बारे में। जब तक के लिए देखते रहिए ग्रीन थंब क्लासेस। थैंक यू।